हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी के इस वीडियो में हम लोग करके आए हैं आपके हिंदी का जो आपके पाठ है और उसके साथ जो लेखक है उनके नाम को याद करने के लिए बहुत ही शानदार ट्रिक लेकर आए हैं। इस ट्रिक से इसे आप लोग बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं। हमेशा आपके एग्जाम में प्रश्न आता ही आता है 4 या 5 नंबर का, इसलिए आप लोग को इसे याद करना काफ़ी ज़रूरी है। तो अभी के इस वीडियो में हम यहाँ पर कहानी के माध्यम से, फेक कहानी के माध्यम से आप लोग को केवल याद करने के लिए आप लोगों को हम यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से याद कराएंगे। तो ट्रिक क्या है, ध्यान से देखिएगा। और आपको याद नहीं होगा तो 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आप लोग को इस वीडियो को देखने के बाद पूरा आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। देखिए, पहला पाठ क्या आपका नाम क्या, गद्य खंड का है। पहला पाठ के नाम क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसका लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर। इसको किस प्रकार से याद करेंगे, ध्यान रखिएगा। देखिए, श्रम विभाजन मतलब होता है बांटना, विभाजन का अर्थ होता है तोड़ना या बांटना, तोड़ना। ठीक है, तोड़ना है ना। तो श्रम विभाजन, विभाजन का अर्थ होता है तोड़ना। और तोड़ कौन सकता है, जिसके पास शक्ति होता है। और सबसे अधिक शक्ति किसके पास होता है, भीम के पास। तो आप लोग को इसे याद रखना है कि भीम के पास सबसे अधिक होता है और भीम तोड़ सकता है। यानी तोड़ सकता है मतलब कि भीम विभाजन कर सकता है। तो इस प्रकार से आप लोग को याद रखना है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर है। भीमराव अंबेडकर है क्योंकि भीम के पास शक्ति होता है और भीम तोड़ सकता है। तोड़ने का अर्थ होता है विभाजन करना, यानी भीम बंटवारा कर सकता है, विभाजन कर सकता है। तो इस प्रकार से आप लोग को केवल याद रखना है कि भीम जो है ना, भीम विभाजन कर सकता है। तो विभाजन मतलब हो गया कौन चीज, आपके श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और इससे भीम से क्या हो गया, आपके भीमराव अंबेडकर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, 20 के दांत। दूसरा पाठ है 20 के दांत। इसका जो है लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। तो देखिए, 20 के दांत मतलब होता है ना, 20 किस में होता है, 20 जो होता है ना नागिन में होता है। किस में होता है, नागिन में, है ना, नागिन में। तो 20 जो होगा नागिन में होगा। तो नागिन से याद करना है नलिन बिलोचन शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा, है ना। यानी नागिन के जो दांत है वो 20 के है। नागिन के जो दांत है वो किसका है, 20 का है। तो 20 के दांत के कौन हो गए, ना से हो गए नलिन बिलोचन शर्मा। चाहे आप लोग ऐसा भी याद कर सकते हैं कि 20 के जो है ना नली है, उस नली में क्या है, एक नागिन है। नली में क्या है, नागिन है। और उसका दांत क्या है, उसका दांत क्या है, 20 है। चाहे ऐसा भी याद कर सकते हैं कि नली में एक नली है, नली है। ठीक है, नली, नली है। उस नली में जो पानी बह रहा है वो 20 का पानी बह रहा है। जो नली में जो पानी बहता है सब रहता है, कचरा रहता है। तो कचरा में क्या रहेगा, बिछन रहेगा। तो नली में जो पानी बह रहा है वो 20 का बह रहा है, 20 का पानी बह रहा है। तो 20 के दांत से हो जाएगा 20, इससे हो जाएगा 20 से हो जाएगा 20 के दांत, और नली से हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा। याद रखना है कि 20 के दांत का जो लेखक है वो कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा है। ठीक है, ऐसा याद कर सकते हैं। आपका पहला क्या बताए थे, हम पहले बताया था कि भीम के पास क्या है, भीम के पास शक्ति होता है या भीम तोड़ सकता है, मतलब कि भीम बंटवारा कर सकता है। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन हो गए, भीमराव अंबेडकर हो गया। दूसरा क्या हो गया कि नागिन के पास या नली में क्या बहता है, नली में बहता है 20 के पानी बहता है। तो 20 के दांत, नली 20 से हो गया 20 के दांत और नली से हो गया नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए तीसरा पार्ट क्या है, भारत से हम क्या सीखे। देखो, भारत से हम लोग क्या सीखे, भारत से हम लोग बहुत चीज़ सीखे हैं। यानी भारत से हम लोग मैक्सिमम चीज़ सीखे हैं, मैक्सिमम चीज़। और मैक्सिमम में कौन चीज़, मूल चीज़, मूल मतलब मुख। ठीक है, तो भारत से हम लोग ना मैक्सिमम मूल चीज़ सीखे हैं। तो भारत से हम लोग हो गए, भारत से हम क्या सीखे, क्या हो गया, मैक्स मुलर हो गया। क्या हो गया, मैक्स मुलर हो गया। तो याद रखेंगे, भारत से क्या सीखे, मैक्स मुलर हो गया। ठीक है, पहला फिर से एक बार कीजिए आप लोग। हम क्या बताए हैं कि भीम के पास क्या होता है, शक्ति होता है। भीम के पास क्या होता है, शक्ति होता है। भीम बांट सकता है, किसी चीज़ को तोड़ सकता है, यानी भीम बंटवारा कर सकता है। तो क्या हो गया, श्रम विभाजन जाति प्रथा का लेखक कौन हो गया, भीमराव अंबेडकर हो गया। दूसरा क्या हो गया कि नली है, नली में क्या बह रहा है, 20 के पानी बह रहा है। तो 20 से हो गया 20 के दांत और नली से हो गया नलिन बिलोचन शर्मा। तीसरा क्या है आपका कि भारत से हम क्या सीखे, तो भारत से हम मैक्सिमम मूल बात सीखे हैं। भारत से हम मैक्सिमम मूल बात सीखे हैं। तो भारत से हम क्या सीखे, लेखक कौन हो गए, मैक्स मुलर हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं। देखो, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो नाखून कब से बढ़ रहे हैं, नाखून बढ़ रहे हैं हजारों वर्ष से। हजारों वर्षों से क्या हो रहे हैं, नाखून बढ़ते आ रहे हैं। हमारे पूर्वजों के भी नाखून थे, उनके भी नाखून थे, उनके पहले भी नाखून थे। तो नाखून हजारों वर्षों से बढ़ते आ रहे हैं। तो याद रखना है कि नाखून जो है हजारों वर्षों से बढ़ते आ रहे हैं। तो हजारों से क्या हो जाएंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए। नाखून हजारों साल से बढ़ते आ रहे हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए। नागरी लिपि, नागरी लिपि गुणाकर मूल्य, है ना। तो याद रखना है ना कि नगर के जो है ना, नगर का जो गुण है ना, नगर का गुण क्या है,
यहाँ पर नगर का है ना, नगर का गुणाकर मूल्य है ना, तो नगर से याद करना है। नगर का गुण क्या है? अलग है। नगर का गुण क्या होता है? गांव से अलग होता है। नगर का गुण क्या होता है? गांव से अलग होता है। नगर का गुण गांव से अलग होता है। तो नगर, नगर से हो गया नगरी लिपि, और गुण से क्या होगा? गुणाकर मूल्य। तो याद रख सकते हैं कि सर कि नगर के गुण क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। नगर गुण क्या होते हैं? अलग होते हैं। तो नगर से क्या हो गया? गुणाकर मूल्य हो गया। ठीक है। बहादुर क्या होते हैं? अमरकांत। तो यहाँ लगाएंगे ट्रिक, तो बहादुर लोग क्या होते हैं? अमर हो जाते हैं। बहादुर लोग क्या होते हैं? अमर हो जाते हैं। तो बहादुर से क्या हो गए? अमरकांत, है ना। बहादुर लोग क्या होते हैं? अमर हो जाते हैं। ठीक है। अब देखिए परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन क्या हो गया? रामविलास शर्मा। तो देखो परंपरा, सबसे अच्छा परंपरा कौन सिखा सकता है? राम से सीख सकते हैं। राम जो है, राम श्री राम है, तो उनसे हम लोग परंपरा सीख सकते हैं। जैसे कि परंपरा मतलब क्या हो गया कि शादी होगा तो साथ फेर लेंगे, है ना, है ना। तो परंपरा एक तरह के है ना। तो परंपरा का मूल्यांकन क्या हो गया? रामविलास शर्मा। कैसे? तो परंपरा जो होता है ना, परंपरा सबसे अच्छा किससे सीख सकते हैं? राम से हम सीख सकते हैं। तो परंपरा का मूल्यांकन क्या हो जाएगा? आपका रामविलास शर्मा हो जाएगा। देखो जीत जीत में नरखत हूँ, जीत जीत में मैं निरखत हूँ। तो देखो एक बार जीतेगा तो राजा हो जाएगा, और 2 बार जीतेगा, माने कोई चीज़ बार बार कोई जीतता है तो महाराजा हो जाता है। तो जीत जीत 2 बार आ गया है तो क्या बोलेंगे? महाराजा। तो जीत जीत में 2 बार है तो क्या होगा? महाराजा। तो याद रखेंगे कि जीत जीत में मैं निरखत हूँ तो क्या हो जाएगा? पंडित बिरजू महाराज हो जाएगा। ठीक है। फिर से एक बार करते हैं रिपीट, बताइए आप लोग। पहला क्या बताए थे कि भीम के पास शक्ति है, भीम बंटवारा कर सकता है, तोड़ सकता है, तो विभाजन कर सकता है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा कौन हो गए? भीमराव अम्बेडकर हो गए हैं। दूसरा, नौली में क्या है? विष के पानी बहता है। नौली में क्या होता है? विष के पानी बहता है। तो विष से हो जाएगा विष के दांत, और नौली से हो जाएगा नौली लोचन शर्मा हो जाएगा। ठीक है। भारत से हम क्या सीखे? तो भारत से हम मैक्सिमम मूल बात सीखे हैं, तो यहाँ हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा? नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून हजारों साल से बढ़ते हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। ठीक है। नागरी लिपि क्या होगा? नगर में के गुण क्या होते हैं? नागरी लिपि क्या है ना, नगर के गुण क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। नगर गुण क्या होते हैं? गाँवों से भिन्न होते हैं। तो नागरी लिपि से क्या हो जाएगा? गुणाकार मूल्य हो जाएगा। ठीक है। बहादुर लोग क्या होते हैं? अमर हो जाते हैं, तो अमरकांत हो जाएगा। परंपरा का मूल्यांकन, तो परंपरा हम किससे सीख सकते हैं? राम से सीख सकते हैं। तो क्या होगा? आपका रामविलास शर्मा हो जाएगा। जीत जीत में 2 बार हो गया तो क्या हो जाएगा? जीत जीत में मैं निरखत हूँ, तो 2 बार जीत आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? महाराजा हो गया। महाराजा जो होगा वही नहीं बार बार जीतेगा। तो जीत जीत में मैं निरखत हूँ, तो पंडित बिरजू महाराज हो गया। ठीक है। अब देखो अविन्यो से अशोक वाजपेयी। तो याद रखना है कि आ से इहो चालू हो रहा है और अ से भी चालू हो रहा है। तो आपके पाठ इस हिंदी में गद्य खंड में ऐसा अ से चालू होने वाला केवल 2 ही हैं। तो इस प्रकार से आप लोग को अ से जो होगा, अ से वो आपके हो जाएगा अशोक वाजपेयी हो जाएगा। ठीक है। अविन्यो से क्या हो जाएगा? अशोक वाजपेयी। मछली, तो याद रखेंगे कि एक विनोद नाम के लड़का है, वो मछली बहुत क्या करता है? मछली बहुत खाता है। विनोद, आप याद रखेंगे कि आप कोई दोस्त है, वो दोस्त है ना, वो मछली बहुत खाता है। तो मछली एक देखा कौन हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। नौबत खाने में इबादत, है ना। तो याद रखेंगे कि खाना जो है ना, खाना में 9 गो मिश्री मिला है। खाना में क्या हो गया है? 9 गो। खाने में 9 गो मिश्री मिला है, 9 गो। नौबत खाने में इबादत, तो नौबत खाने में इबादत में हो गया, तो 9 गो मिश्री मिला है, तो मिश्री से क्या हो जाएगा? आपके मिश्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिश्र हो जाएगा, यतीन्द्र मिश्र हो जाएगा। तो नौबत खाने में इबादत का लेखक कौन हो गए? यतीन्द्र मिश्र हो जाएंगे। ठीक है। लास्ट देखिए, शिक्षा और संस्कृति, महात्मा गांधी। देखिए महात्मा गांधी हमारे देश को आज़ाद किए, तो अभी हम आज क्या कर रहे हैं? शिक्षा हम लोग को मिलता है। अगर आज़ाद नहीं हुआ होता देश तो हम लोग को शिक्षा नहीं मिलता है। चाहे ऐसा भी याद कर सकते हैं कि शिक्षा जहाँ मिलता है, वहाँ शिक्षा के जहाँ जाते हैं आप स्कूल में, तो ऑफिस में जाएंगे तो उस ऑफिस में क्या होगा? महापुरुष का फोटो लगा होता है, जिसमें महात्मा गांधी का फोटो जरूर रहता है। तो ऐसा याद कर सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में महात्मा गांधी है ना के फोटो लगा होता है। ठीक है। चाहे ऐसा याद कर सकते हैं कि हम भारत को आज़ाद करने वाले महात्मा गांधी हैं, तो वो आज़ाद कराएं तो हमें इसका मिलता है? शिक्षा आज मिलता है। तो शिक्षा और संस्कृति का हो गया महात्मा गांधी, एम गांधी। ठीक है। आया समझ आप सभी को? आया होगा। ठीक है। एक बार हम लोग करते हैं रिपीट, बताना। देखो भीम के पास शक्ति है, भीम किसी चीज को बंटवारा कर सकता है, तो श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन हो गए? भीमराव अम्बेडकर हो गए हैं। ठीक है। नली में क्या है? नली में क्या है? नली में क्या है? तो विष का पानी बह रहा है, तो विष के दांत के क्या हो गया? नलिनी लोचन शर्मा हो गया। भारत से क्या सीखे? तो भारत से हम मैक्सिमम मूल बात सीखे हैं, तो यहाँ हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून हजारों वर्ष से बढ़ते आ रहे हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। नागरी लिपि क्या हो जाएगा? तो नागरी लिपि का गुण क्या होता है?
गाँवों से भिन्न होता है तो क्या हो जाएगा, गुणाकार मूल्य हो जाएगा। बहादुर लोग क्या होते हैं, अमर हो जाते हैं तो अमरकांत हो जाएगा। परंपरा का मूल्यांकन का, परंपरा किससे हम सीख सकते हैं, राम से सीख सकते हैं तो रामविलास शर्मा हो जाएगा। जीत में एक बार जीतेगा तो राजा, 2 बार जीतेगा तो महाराजा, जीत में मैं निरखत हूँ तो पंडित विदुर महाराज हो जाएगा। आ से अभिनव तो अ से अशोक वाजपेयी। मछली, कौन मछली खाता है, तो आपके दोस्त जो विनोद कुमार शुक्ल है वो बहुत मछली खाता है, ठीक है। नौबत, खाने में इबादत, यानी खाने में 9 गो मिश्री मिला है, खाने में 9 गो मिश्री मिला है तो क्या हो गया, यतीन्द्र मिश्र हो जाएगा, ठीक है। शिक्षा और संस्कृति, महात्मा गांधी देश का याद कराएं तो हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इसे याद किए हैं। वीडियो कैसा लगा है आप लोगों को और ट्रिक कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी सीख सके। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। मिलते हैं इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।